हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। बेटा 10th क्लास की अपनी साइंस चल रही है, एनसीईआरटी साइंस लाइन टू लाइन इन हिंदी। और उसमें हम लोग बायो की सेकंड चैप्टर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस कर रहे हैं उसकी तीसरी लेक्चर आज है। और आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो भी अपन बात करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल आपसे एकदम सब जो है चैप्टर को रिलेटेड है बेटा। जैसे मैं 7 to 10th करते जा रहा हूँ, बिल्कुल आप देखते रहना कि सारे के सारे चीज़ें आपको एकदम बखूबी आते रहेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके केस में हम बात करेंगे बेटा? तो प्लांट के केस में। प्लांट के केस में हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमें पता है कि हम जानते हैं कि भैया नर्वस सिस्टम जो है हमारे एनिमल की बॉडी में होता है, उस तरीके से तो हमारे प्लांट के कंडीशन में नहीं हो सकता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने की कैपेसिटी, एबिलिटी। बट कंडीशन क्या है कि जैसे हमें इसमें बात करना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि आपने गांव में देखा होगा, जिसे आप क्या बोलते हो, टच मी नॉट। टच मी नॉट एक प्लांट है जिसको क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। उसके हिंदी में आप बोलते हैं छुई मुई, छूने पे वो शर्मा जाती है, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका उसका बायोलॉजिकल नेम है बेटा। सेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है इसको, ढेर सारा नाम है। तो इसको छूने पे क्या हो जाता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि भैया उसमें नर्वस सिस्टम है, उसमें शर्माने की कोई कैपेसिटी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये रीज़न क्या है, किस वजह से ये प्लांट जो है, प्लांट के लीफ जो है फॉल डाउन हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं और फिर फैल जाते हैं। आप टच जैसे करोगे ना तो वो मुरझा जाएगा, फिर छोड़ दोगे कुछ देर के बाद जो है वो फिर नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव उसमें नर्वस सिस्टम है, उसमें स्टिमुली है। तो स्टिमुली किसकी वजह से आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लाइन टू लाइन बताता हूँ कि एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। बट कंडीशन है कि प्लांट में इस तरह का नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना तो मसल्स होती है। बट कंडीशन क्या है कि सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? तो बिल्कुल हमें बात करना पड़ेगा। व्हेन यू टच द लीफ ऑफ द छुई मुई या सेंसिटिव या टच मी नॉट प्लांट, जिसे आप कहते हो मिमोसा फैमिली है, मिमोसा पुडिका उसका नाम है, बिगिंस टू फोल्ड अप, ठीक है ना, और ड्रूप, मतलब कि खुल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। व्हेन द सीड जर्मिनेट, व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट ग्रो डाउन। जब सीड जर्मिनेट करता है, दूसरा एग्जाम्पल है, पहला तो छू में, दूसरा कंडीशन है जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसका रूट नीचे की ही तरफ क्यों जाता है, सूट ऊपर की तरफ क्यों जाता है? इसका कंडीशन तो क्या कर रहा है कि स्टेम क्यों ऊपर हवा में जाते हैं? तो क्या होता है इस तरह के कंडीशन में? तो थोड़ा सा अपनी जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी बात करेंगे, अर्थ की ग्रेविटी की भी बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा हम फोटोट्रॉपिज्म की भी बात करेंगे कि फोटो की तरफ सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं जो प्लांट के लिए। आप लोग थोड़ा सा बच्चे लेवल पे हो, वहाँ पे देखो प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन के कंडीशन में 11th में जैसे जाओगे तो वहाँ पे 5 हार्मोन पढ़ने को है। कितना? 5 जो है हार्मोन पढ़ने को है बेटा। उसमें आपको हम छोटा छोटा नाम देते हैं। एक तो है ऑक्सिन, दूसरा कंडीशन है कि दूसरा हमारे पास है मतलब कि जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जी ए बोल दो, या जिब्रेलिन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन बोलते हैं, जिब्रेलिन बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है हमारे पास साइटोकाइनिन, तीसरा बोलते हैं साइटोकाइनिन। चौथा बोलते हैं हमारे पास जो ए बी ए बोले तो एब्सिसिक एसिड, ए बी ए बोले तो एब्सिसिक एसिड। और पांचवा हमारे पास है इथाइलिन। समझ में आ रहा? तो 5 हार्मोन है, उसमें से 3-4 की आपकी बुक चर्चा करती है कि भैया ऑक्सीजन जो कंडीशन क्या है कि जब लाइट होते हैं ना, जो लाइट के डायरेक्शन में लाइट, मान लो कि हम फिर से यहाँ पे दिखाने वाले हैं, आ जाइए वापस आइए, यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि जैसे मान लो कि हमारी जो प्लांट है ना, मतलब कि आपको आगे में बताएगा कि किस तरीके का कंडीशन है। जैसे ये हमारी प्लांट का पॉट है, ये हमने मान लिया कि पॉट है बेटा। यहाँ पे हम एक पेड़ को लगा दिया, इसमें जरूर है, और यहाँ पे हमारा लीफ हुप है। तो ये सन है। तो सन देखो, तो जैसे सनफ्लावर की बात करते हैं तो ये इधर की तरफ मुड़ जाता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे इसके ऑक्सीजन का डिपोजिट होता है। ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है, यहाँ पे हुआ तो ये प्लांट जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन होता है तो ये सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में अकोमोडेशन होता है, जिसकी वजह से ये बैंड होता है इधर, इधर इधर ग्रो कर गया, इधर ज़्यादा ग्रो किया इधर, तो भैया ग्रो इधर करेगा तो ये मुड़ जाएगा इधर की तरफ। तो ये मोमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं चुमी की बात कर लिए, टच मी नॉट, जिम्मेसा पुडिका की बात करें, बिगिंस
ये सारे के सारे हो गया। तो गोज डाउन, अब कह रहा है कि स्टेम कम्स आउट इनटू द एयर। क्या कंडीशन है इसका? फर्स्टली हम बात करते हैं लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव्स क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। टच का क्विक रिस्पॉन्स लेते हैं, तो इसका मेन रीजन होता है बेटा टर्गर प्रेशर। क्या होता है? टर्गर प्रेशर। ये मैं समझाने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। तो इतना तो आप समझ लो कि टर्गर प्रेशर, ठीक है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि उसके पास ब्रेन है या वो शर्मा जाता है, इस तरह की बातें नहीं है। कह रहा है कि ये कोई ग्रोथ नहीं है। क्या कह रहा है कि नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मोमेंट ऑफ द मोमोसा पुडिका, जो छुई मुई है, टच मी नॉट है। अदर हैंड दूसरे तरफ से बात कर सकते हैं कि डायरेक्शनल मूवमेंट जो होता है सीडलिंग का, जो नए ग्रोथ हुआ है प्लांट का, कॉज्ड बाय द ग्रोथ की वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम द ग्रोइंग, ठीक है ना, यदि उसको प्रिवेंट करते हैं ग्रो होने से, इट विल नॉट शो एनी मोमेंट, वो किसी तरह का मोमेंट नहीं करेगा। सो द प्लांट शो द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मोमेंट। वन क्या है? वन डिपेंड ऑन द ग्रोथ, एक तो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, दूसरा ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या क्या है बेटा, यहाँ पे बात करते हैं। पेन चेंज कर लो आप थोड़ा सा, हम लोग चलते हैं प्लांट के कलर को लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, लेट अस टेक अबाउट अ फर्स्ट काइंड ऑफ द मोमेंट की बात करते हैं, सच दैट द सेंसिटिव प्लांट की बात करते हैं। तो सिंस नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीफ इन रिस्पॉन्स टू द टच। इसका कंडीशन टर्गर प्रेशर हमने बात किया। देयर इज अ नो नर्वस सिस्टम, हम जानते हैं नर्वस सिस्टम नहीं, कोई मसल्स नहीं है, ठीक है ना, कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं। हाउ डज दिस प्लांट डिटेक्ट द टच? हाउ डू द लीफ मूव इन रिस्पॉन्स? तो बिल्कुल टर्गर प्रेशर है इसका। देख लो बेटा, ये मिमोसा पुडिका है। ये क्या है? मिमोसा पुडिका है। आपको दिख रहा है ना? अरे कुछ तो दिखता होगा ना, चलो मैं दिखाता हूँ। ये मिमोसा पुडिका है, ये मिमोसा पुडिका है। इसको हमने यहाँ पे क्या किया? टच किया। टच, ये नॉर्मल कंडीशन में, ये टच करने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो सेंसिटिव प्लांट है, ठीक है। आ जाइए, हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे आपको बात करें कि हम कहें कि इफ़ वी थिंक अबाउट द वेयर एग्जैक्टली प्लांट टच, कहाँ पे टच करते हैं उसको? लीफ को टच करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, मतलब कि कौन से प्लांट के पार्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे इट इज apparent that moments happen at a point different from the point of touch। जहाँ पे टच करते हैं उससे अलग हो सकता है। so the information of the touch has occur must be communicated, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि प्लांट ऑल्सो यूज द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। कोई ना कोई मैसेंजर होगा जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेंजर होगा जो क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। बट हम बात करते हैं अनलाइक इन एनिमल, एनिमल के जैसा नहीं। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, क्योंकि कोई इस तरह का सेंसिटिव होने वाला टिश्यू नहीं है। प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनली अगेन इन एनिमल, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि सम सेल मस्ट चेंज देयर शेप इन ऑर्डर फॉर द मोमेंट टू हैपन। कोई पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें क्या हो रहा है, मोमेंट हो रही, तो उसका शेप क्या चेंज होते हैं क्या? इस तरीके से नहीं, जिस तरह से एनिमल करते हैं वैसा नहीं होगा। प्लांट चेंज शेप चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल टर्गर प्रेशर की बात कर रहा है बेटा। रिजल्ट स्वेलिंग, मतलब कि स्वेलिंग या श्रिंकिंग की बात करते हैं, फूलने की या सिकुड़ने की बात करते हैं। डिफरेंस इन चेंजिंग द शेप, वही किसका? टीपी की बात करेंगे, टर्गर प्रेशर। तो मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बात करना पड़ेगा। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं क्या बेटा, तो इस जगह पे सम प्लांट्स लाइक ए पी प्लांट के कंडीशन में, जैसे मान लो कि हम पी प्लांट की बात करते हैं कि ये कोई सपोर्ट है, ये कोई सपोर्ट है, ये हमारा पी प्लांट है, यहाँ पे ये ऐसे चला। तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या करते हैं, इसको लपेट लेते हैं। तो क्या इनको पता है कि ये हमारा जो है सपोर्ट देने वाला, इसको लपेट लें? नहीं, इसके टच में आते हैं तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं। इसको क्या करते हैं, उसके चारों तरफ जो टेंड्रिल को घुमा के लपेट लेते हैं। तो ये कह रहा है कि फेंस मतलब घेरे पे, बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल को, tendril is sensitive to touch, sensitive है। when it comes in contact with the support of any tendril, contact with an object does not grow as rapidly as part of the tendril away from the object। जैसे कोई ऑब्जेक्ट की दूर में जैसे क्या होता है, जितना फास्टली ग्रो करता है उतना ज़्यादा जो है उसमें लपेटने में नहीं होता है, ठीक है ना। दिस कॉज टेंड्रिल और सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, थस क्लाइंग टू इट, उसको लपेटने में। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली स्लोली ग्रो इन अ
पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, घूम जाता है, रोल कर जाता है, बिकॉज द ग्रोथ इज अ डायरेक्शनल, ठीक है ना। इट अपियर्स एज इफ द प्लांट मूविंग, जैसे मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे चलो मैं छोटा सा आपका जो है एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्टिविटी किया कि देख लो कि हमें कह रहा है कि बेटा ये एक प्लांट है, ठीक है ना, एक प्लांट है, ये सन है, ठीक है ना, आपको दिखा रहा हूँ क्या है ये, तो बिल्कुल आपको दिखाएं तो ये क्या है बेटा, सन है, सनलाइट आ रहा है, ये सूरज है, सूरज की लाइट यहाँ पे रोशनी आ रही, तो ये प्लांट देख रहे हो ना मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। तो आपको दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, और हमारा जो रूट वाला सिस्टम है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ग्रेविटी, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, जिसकी वजह से ये बेंट हो रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे फिल अ कॉनिकल फ्लास्क इन विथ वाटर कवर अ नेक, वो सारे के सारे चीज़ लेके पे फ्रेश। अब कह रहा है कि जर्मिनेटेड बीन सीड इन ए मेश जाली देख रहे हो ना, जाली से रोशनी आ रही है। अब क्या करेगा, कार्डबोर्ड लिए हैं, उसको फाड़ दिए हैं, उसके अंदर रख दिए। कीप द फ्लास्क इन बॉक्स सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ बॉक्सेस फेस द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो साइड है। आफ्टर 2 to 3 days यू विल नोटिस दैट द सूट जो है मूव करता है लाइट की तरफ, और रूट जो है मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द लाइट से दूर। इसका रीज़न क्या कंडीशन है कि वही मैंने सारे के सारे बात बताया। नो द फ्लास्क ऑफ द सूट इज मतलब कि क्या कर रहा है कि टर्न द फ्लास्क सो दैट द सूट आर, फिर दूसरे तरीके से हम क्या करें कि सूट आर फ्रॉम द सूट अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट टुवर्ड्स द लाइट, उसको हम जस्ट पलट दिए। दूसरा केसेस आपको ये दिखाता हूँ, तब भी आपका ग्रोथ क्या आ रहा है, रूट जो है ग्रेविटी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन सूट जो है कहाँ पे जा रहा है, लाइट की तरफ ही आ रहा है, लाइट की तरफ ही आ रहा है। तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिक है। जियो मतलब होता है बेटा अर्थ, निगेटिव बोले तो अर्थ की तरफ नहीं, ऊपर जाएगा, और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, मतलब कि अर्थ की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल ये सारे के सारे लाइन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। एनवायरमेंट ट्रिगर सच अ लाइट और ग्रेविटी will change the directions of the plant part grow. These directions are or tropic movement can either towards the stimulus और away from the stimulus, दोनों कंडीशन है। स्टिमुलस की तरफ भी होगा, उसके अपोजिट भी होगा। सो इन टू डिफरेंट काइंड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, सूट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट की तरफ हो रहा है, जबकि रूट जो है बेंड करता है अवे फ्रॉम इट, लाइट से दूर जाता है। हाउ डज दिस हेल्प, मतलब कि इसका सही रीजन है ये हार्मोन है। यहाँ पे प्लांट शोज द ट्रॉपिक रिस्पॉन्स अदर स्टिमुली एज वेल। रूट जो है प्लांट का अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, रूट जो है हर समय कहाँ डाउनवर्ड, नीचे ग्रेविटी के अलॉन्ग होगा। जबकि हम सूट की बात करते हैं तो अवे फ्रॉम द अर्थ से दूर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और रूट क्या है, मतलब कि स्टेम जो है निगेटिव जियोट्रॉपिक, ऊपर की तरफ सनलाइट की तरफ। और ये क्या है, रूट जो है कहाँ पे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये क्या है, निगेटिव जियोट्रॉपिक, ऊपर की तरफ स्टेम जाएंगे। अब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ सूट एंड रूट रेस्पेक्टिवली इस तरह से हो रहा है। पुल द अर्थ ग्रेविटी आपका ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म हो गया। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, और कीमो मीन्स केमिकल से रिफर करते हैं हम। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म करने का मतलब कि केमिकली अट्रैक्ट होता है वाटर के थ्रू। कीमोट्रॉपिक मीन्स होता है जो केमिकली अट्रैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के कंडीशन में आपको बताएं कि जैसे पॉलिनेशंस होता है, तो पॉलिनेशंस के समय में हम बात करते हैं कि ये मान लो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे पॉलिनेशन के समय क्या होता है कि ये मान लो कि हमारा जो है क्या है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, ये हम जानते हैं कि ओब्यूल है, यहाँ पे एग है। तो यहाँ पे जो आएंगे आपका जो है ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब जो इधर की तरफ आ रहा है कहीं ना कहीं केमिकली अट्रैक्ट हो रहा है, कीमोट्रॉपिज्म होती है। ये कंडीशन आपको दिखता होगा। चलो मैं समझाता हूँ इसको फिर से। अब हमने कहा कि एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाना होगा कि यहाँ हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल काइंड्स ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ग्रोथ moment. For example, schemotropis is a growth of the pollen tube
टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ जो ग्रोथ होता है पोलन ट्यूब का, वो क्या है, कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अबाउट विच वी विल लर्न मोर अबाउट, एग्जाम्पल हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन आगे आ रहा है आपका। लेट अस नो वंस अगेन, थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेटेड, ठीक है ना, in the body of the multicellular organism. The moment of the sensitive plant response to touch is quick, बहुत ही तेजी से होता है, जैसे चुई मुई को छुओ तुरंत मुरझा जाएंगी. The moment of the sunflower response to day or night, ठीक है ना. Other hand, the quite slow growth related moment of the plant will even slower. ग्रोथ अलग चीज़ें हैं, मोमेंट अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को अलग अलग से कंपेयर करिए, आ जाएगा, समझ में आ रही है। यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि इवन एनिमल बॉडी के कंडीशन में बात करते हैं। एनिमल बॉडी में देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू द ग्रोथ। आर्म्स एंड फिंगर ग्रो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। नो हेजार्डली, हेजार्डली का मतलब आप समझ लो कि यत्र तत्र नहीं, अनियंत्रित नहीं, एकदम नियंत्रित मायने में हमारा उंगली, हमारा हर पार्ट ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि ये हमारा जो है फिंगर है, ये फिंगर है, ऐसा नहीं ग्रो करके एक इधर ग्रो करे, एक इधर ग्रो करे, एक इधर ग्रो करे, एक इधर ग्रो करे, ऐसा तो ग्रोथ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो हेजार्डली कहने का मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना, एक नॉट हेजार्डली मतलब यत्र तत्र नहीं। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन आइदर स्लो और फास्ट, या तो स्लो हो सकता है, फास्ट होता है। इस फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर मेड, information transmit must happen very quickly. Good. This medium transmissions must be able to move rapidly. यहाँ पे बात करो बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एक्सेलेंट मीन्स ऑफ दिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है इसके लिए बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल है, बट देयर इज़ अ लिमिटेशंस टू यूज द। आ जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, आ जाओ यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फर्स्टली आपका क्या कह रहा है कि ओनली दो सेल्स दैट इज कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम, नॉट ईच एंड डिलीवरी सेल्स, एवरी सेल्स इन द एनिमल बॉडी। अब कह रहे हैं कि दूसरी बात है कि वंस अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन द सेल्स एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम्स टू रीसेट द मैकेनिज्म। अरे भाई कहीं से स्टिमुलस मिला तो ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम जस्ट सेकंड ही आपको ये वो मैकेनिज्म सेट करते हैं, आपको सारा का सारा चीज़ें सेट होती है, उसके बाद इन्फॉर्म होते हैं। बिफोर इट कैन जनरेट द ट्रांसमिशन न्यू इम्पल्स को जनरेट करेंगे, फिर भेजेंगे मैसेज। अदर वर्ड, सेल कांट कंटिन्यूसली क्रिएट और ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेल जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि वही इम्पल्स जनरेट करे फिर मैसेज भेजे, नहीं, जहाँ से निकला फिर उसको भेजना है, वहाँ से जनरेट होगा फिर आएगा। It is thus no wonder that most multicellular organism use another means communication between the cell के बीच में कहीं ना कहीं केमिकल होगा, केमिकल कम्युनिकेशन होगा, जो हार्मोन है बेटा, हार्मोन एंजाइम ये सब है। Instead of generating the electrical impulse, stimulated cells releases some chemical compound would be diffused around the original cell, वहाँ से diffuse होगा दूसरे सेल के पास आएगा। If other around have a means to detect the compound using the special molecules on their surface, then we would able to recognize the information। वो क्या कहना चाहता है उसको हमने हमारे सेल रिकॉग्नाइज करेंगे केमिकली, ठीक है ना। स्लोअर ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रिच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल के पास जाएंगे ये मैसेज। तो हो सकता है वो ब्लड के थ्रू मूव करता हो, ठीक है ना, और ब्लड से क्या करेंगे, इच एंड एवरी सेल के पास ही मैसेज आएंगे रिगार्ड ऑफ द नर्वस कनेक्शन। इसके अलावा भी इट कैन बी डन स्टीडी और परसिस्टेंटली, स्टीडली एंड परसिस्ट मतलब कि स्लो होता है लेकिन बिल्कुल होता ही है। दिस कंपाउंड कहलाता है बेटा हार्मोन यूज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शोज द ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, विविधता है। वी वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन। जैसे हम बात करते हैं पांचों हार्मोन का, हमने बताया कि 5 हार्मोन प्लांट हार्मोन होते हैं बेटा। पांचों हार्मोन के कंडीशन में, एनिमल के कंडीशन में हम आगे पढ़ने वाले हैं। 5 हार्मोन हमने कहा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की कंडीशन में। हैव द
कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। दे सिंथेसाइज, क्या क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ग्रोथ करेंगे, विकास करेंगे, उसके अगेंस्ट एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रोसेस अवे फ्रॉम फेयर दे एक्ट सिंपली डिफ्यूजेस ऑफ एरिया। लेटेस्ट एग्जाम्पल के कंडीशन में वॉकआउट अर्लियर आपने देखा कि 7.2 में देखा दिया हमने। ऑक्सीजन के कंडीशन में हम बात करते हैं कि ग्रोथ हो रहे हैं, ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, लाइट को डिटेक्ट करता है ग्रोइंग प्लांट, तो हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीन सिंथेसाइज एट द शूट टिप, शूट टिप पे होता है, helps the cells to grow longer. When the light coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady area. ऑक्सीजन कहाँ चले जाएंगे? शेडी एरिया। जैसे लाइट यहाँ से आई तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे शेडी एरिया में चले जाएंगे, तो ये बैंड कर जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेटेड द सेल ग्रोथ लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट which अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट के अभी दूसरे डायरेक्शन में है तो वो बैंड कर जाएगा, तो सूर्यमुखी सूरज की तरफ चला जाएंगे। प्लांट्स एपियर्स टू बेंड डाउन टुवर्ड्स द लाइट, बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ पे है कि यहाँ क्या कर रहा है कि अदर एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन का, जो जिब्रेलिन की बात करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, ये भी ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सीजन भी आपका क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, हेल्प्स द ग्रोथ इन द स्टेम। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। इन it is a natural than that of they are present in greater concentrations in area of rapid cell division, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, जैसे रूट और शूट टिप पे, वहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ही तेज़ी से होता है, तो उस रीजन में साइटोकाइनिन ज़्यादा होता है। सच एज अ फ्रूट में होगा बेटा, सीड में होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द ग्रोथ, ये दोनों के दोनों ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन। और यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जो ग्रोथ को रोकेगा, जो इनहिबिट करेगा। एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये बिल्ड करती है, मतलब कि लीफ को गिराने में भी मदद करता है। तो एक और है हमारे पास, इथाइलिन भी है बेटा, 5वां हार्मोन। चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे एनिमल के हार्मोन सिस्टम को, एंडोक्राइन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप हार्मोन के बारे में आप रिप्लाई करोगे, तो बेटा आगे हमारा है हार्मोन इन एनिमल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।